एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मज़ेदार पोएट्री और कुछ मज़ेदार पोएट्री। ये जो आपकी आज जो मैं पोएट्री लेकर के आया हूं वो पोएट्री है बिहार बोर्ड क्लास 12 की आखिरी पोएट्री है ये, और इसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हाँ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि दादी या नानी का घर। जैसे ही बच्चों के जहन में दादी या नानी का घर आता है तो बहुत सारी बातें अपने आप जहन में आ जाती है। तो वही खूबसूरत सी कविता आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं इस खूबसूरत सी कविता के पीछे क्या क्या है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास जो थी वो पॉपुलरली नोन बाय हर ओन टाइम पेन नेम माधवी कुटी एंड मैरिड नेम कमला दास। और एक और जो रोचक बात है वो ये आपको मैं बता दूं कि कमला दास का नाम बाद में कमला सुरैया हो गया था। ये भारतीय कवित्री थी और मलयालम में भी इन्होंने और केरला में भी लिखा है। इन्होंने मलयालम में और केरला में भी लिखा है। तो ये थी कमला दास की खासियत कि वो एक से अधिक भाषाओं में लिख सकती थी, यानी ये एक से अधिक भाषा की जानकार थी। अब कमला दास की बात करें हम तो उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 को। बड़ा ही खूबसूरत सा संयोग है, दोनों में 31 है, यानी 31 से उनका खास संयोग था। और इनकी शादी हुई थी माधव दास से। इनके अवार्ड भी बहुत सारे हैं, लेकिन खैर छोड़िए, इन अवार्ड से हमको क्या करना है। इनको कुछ क्षेत्रीय अवार्ड भी मिले थे, जैसे केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर स्टोरी, वायलर अवार्ड है, मुत्थु वैके अवार्ड है। और तो ये अवार्ड भी इनको मिले हैं। कमला दास कहिए, कमला सुरैया कहिए या माधवी कुटी कहिए, माधवी कुटी कहिए, कमला दास कहिए या कमला सुरैया कहिए, ये इनकी खासियत है। ये मलयालम भाषा में अक्सर माधवी कुटी के नाम से ही लिखती थी। और इनकी जो आत्मकथा थी जिसका नाम था माई स्टोरी, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। और सबसे खास बात है कि कमला दास की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उस वक्त उनकी आयु महज 15 साल थी और 15 साल की उम्र से ही वो कविताएं और लेखन में अपना हाथ आजमाती रही हैं और उनका असर भी काफी रहा है। हर आदमी के जीवन में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, इनके जीवन में भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। तो ये तब लिखती थी जब इनका पूरा परिवार सो जाए। परिवार के सो जाने के बाद वह रसोई घर में अपना लेखन जारी रखती थी, यानी रसोई घर में बैठ करके वो लिखती थी। कि इसके कारण जो है इनको जो प्रभाव पड़ा, इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा देर तक रात को जागने के कारण। और भी कुछ बहुत सी खास बातें इनके लिए, जैसे वर्ष 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और भी खास बातें हैं कमला दास के बारे में, आप जितना जानेंगे उतना कम लगेगा। इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा था 1984 में, लेकिन साहित्यकारों को राजनीति जमती बहुत कम है और दुष्परिणाम ये हुआ कि इनकी जमानत जब्त हो गई थी दोस्तों। और 99 में अचानक से इनको पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इनके नाम के पीछे लग गया सुरैया। तो कमला सुरैया इनका नाम हो गया। तो ये थी कमला दास के बारे में खास बातें। इनकी बहुत सारी इंपोर्टेंट पोएट्रीज भी है, लेकिन आज जो हम पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। अब ये दादी का घर है या नानी का घर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो बिल्कुल जानता हूं कि जो भी बच्चे अपने माता पिता के साथ बाहर रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके लिए दादी और नानी का घर जैसे ही जहन में आता है, गर्मी की छुट्टी हो या फिर जब भी छुट्टियां आती है फेस्टिवल्स की, तो उनकी इच्छा रहती है कि अपने दादी के घर या नानी के घर जाएं। और जो लोग दादी के साथ रहते हैं उनको नानी के घर जाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है, और वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि दादी और नानी का घर क्या होता है। तो ऐसा ही कुछ कमला दास के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनकी दादी के घर से या उनकी नानी के घर से। क्योंकि इसका टाइटल अंग्रेजी में है और अंग्रेजी की एक बड़ी खराबी है कि ये अब तो हम लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, मैटरनल शब्द जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ऐसा हुआ नहीं है।
तो यहाँ तो आपको मिलने वाला नहीं है कि ये दादी का घर है या नानी का घर है, लेकिन ये लगाव जो है कमला दास का अपने उस घर से वो बहुत ही खास है, और इसका पता हमको चलता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इस पोएम को पढ़ने के बाद, जो बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है, बहुत बड़ी नहीं है, तो बहुत ज्यादा देर आपको इसके साथ नहीं जुड़े रहना है, लेकिन जितनी देर हम जुड़े रहेंगे अगले कुछ मिनटों तक, यह वाकई इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपको आपकी दादी और नानी का घर याद दिला देने वाला है। तो हम चलते हैं कविता की ओर और देखते हैं कि कमला दास की जो कहानी है उनकी दादी या नानी के घर से जुड़ी हुई, वो कैसे जुड़ी हुई है और वो क्या लिखती हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता को। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कहती है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस withdrew into silence, snake moved। चलिए इतना तक ही लेते हैं हम। तो वो कहती है कि एक मकान है जो अब बहुत दूर है, नाउ फार अवे, अब बहुत दूर है, जहां मुझे प्यार मिलता था, जहां मुझे प्यार मिलता था। आपको भी मिला होगा अपनी दादी के घर या नानी के घर जाने पे, जब बच्चे हम जाते हैं छुट्टियों में तो नानी तो खास तौर से काफी ज्यादा प्यार देती है हम लोगों को। अगर जिनकी नानी अभी तक हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको जरूर याद आ जाएगा नानी का घर। तो कवित्री भी कहती है कि कोसों दूर है वो घर जहां मुझे प्यार मिलता था, और सबसे दुखद बात है कि मर गई वो नेक औरत। वो औरत जो मुझे प्यार देती थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। और उस घर की स्थिति क्या है, तो वहां घूमते हैं सांप और छाया है सन्नाटा। वहां सांप घूमते हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, जहां कभी मैं बहुत सारा प्यार पाती थी, क्योंकि वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। शायद वो इनकी नानी थी या दादी थी, लेकिन थी जरूर। उनके मरने के बाद से वहां क्या है, सन्नाटा है चारों ओर। और घूमते हैं क्या, जहां सन्नाटा होगा, जहां कोई नहीं होगा, वहां क्या होगा, वहां सांप होंगे, बिच्छू होंगे, दुनिया भर के जीव होंगे। और कहते हैं among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon। किताबों की दुनिया में थी बड़ी छोटी मैं बहुत छोटी थी तब, मैं बहुत छोटी थी। I was then too young among books, किताबों की दुनिया में, किताबों के बीच, to read, उसको पढ़ सकने में, यानी मैं किताबें नहीं पढ़ सकती थी, इतनी छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा शरीर का जो रक्त था, वो खून जो था, वो चंद्रमा के समान ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया था भाई, क्योंकि वहां से क्या, सांप विचरते थे, बिच्छू विचरते थे, यानी उसको देख करके कवित्री का जो है रक्त वो ठंडा हो गया था। बड़ी खूबसूरत सी बात है, कवित्री को जहां बहुत सारा प्यार मिला वहीं के बारे में बता रही कि तब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं किताबें नहीं पढ़ सकती थी, उस समय की बात मैं कर रही हूँ। वहां मेरा खून जो एकदम जम जाता था, ठंडा हो जाता था, चंद्रमा के समान ठंडा हो जाता था। और हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पी थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और कहती है कि कितनी बार सोची वहां जाने की, जब बड़ी हो गई तब की बात। अब कहती है कि कितनी बार सोची वहां जाने की, आप लोग भी सोचते होंगे लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती है। तो कहती कितनी बार सोची वहां जाने की, उस खिड़की से झांकने की जहां अंधकार था। फ्रोजन एयर आपने देखा होगा कि होता क्या है कि आपका घर का अगर दरवाजा बंद हो और बीच में एक छोटा सा छिद्र हो खिड़कियों में, तो वहां से एक हवा आती हुई दिखाई देती है। हवा को आप देख सकते हैं, जिसमें धूल कण तैर रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप कान लगाते हो ना तो वो आपको सुनाई देता है। तो कवित्री उसी चीज की बात कर रही है, कहती है कि टू पी थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। मैं उन हवाओं को सुनने की कोशिश में वहां कितनी बार जाने की सोची, अंधकार से बड़े खिड़कियों से झांकने की थी मेरी मनसा, घर के आसपास ठंड पड़ी हवा को गौर से सुनने की थी मेरी मनसा। क्या खूबसूरती से वो वर्णन कर रही है उस घर की, जहां बचपन में उनको बहुत सारा प्यार मिला था। क्या खूबसूरत वर्णन है कि तब मैं बहुत छोटी थी जब मुझे वहां प्यार मिला था, लेकिन वो बूढ़ी औरत अब है नहीं। और है क्या वहां, तो सन्नाटा है, सांप घूमते हैं, स्नेक्स मूव्ड, सांप घूमते थे किताबों के बीच। मैं बिल्कुल अनजान थी, मैं किताबें पढ़ नहीं सकती थी, इतनी छोटी थी मैं।
और मेरा जो खून है वो ठंडा पड़ जाता था। और बाद में मैंने कई बार सोची कि मैं वहां जाऊं, उन हवाओं को महसूस करने के लिए जो उन छिद्र से आते थे, उन ठंडी ठंडी हवाओं को सुनने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए मैं वहां जाना चाहती थी। कई बार सोचा मैंने जाने का, लेकिन जा नहीं पाई। हम लोग भी नहीं जा पाते हैं, आप भी नहीं जा पाते। और क्या लिखती हैं देखिए, और इन वाइल्ड despair pick an armful of darkness to bring it here to light behind my bedroom door like a body behind my bedroom door like a body। या फिर बड़ी बेचैनी में उठा लाऊं, क्या उठा लाऊं, बाहों में भरकर उस अंधेरे को, अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष की खिड़की के पीछे रखने को। बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक बोर्डिंग, अपने शयन कक्ष के जो दरवाजे हैं उसके पीछे रखने को मैं उठा लाऊं उन अंधेरों को। ये बड़ी बेचैनी हो जाती थी कभी कभी कि मैं वहां जाऊं, मैं उसको महसूस करूं और उसमें क्या करूं, उन अंधेरों को उठा लाऊं जिससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। डॉग कहते हैं, उसके बाद क्या कह रही हैं देखिए, खूब बड़ी खूबसूरती के साथ वो कहती हैं, डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। वहीं पर जहां सोच में पड़ा कुत्ता बैठा था, वहीं पर जहां सोच में पड़ा कुत्ता बैठा है, न होगा अपने हस्बैंड से शायद वो कह रही है कि शायद तुम्हें, मेरे प्रिय, तुम्हें शायद विश्वास न होगा कि रही मैं उस घर में जिस पर मुझे नाज है, जिस पर मुझे गर्व है, जिससे मुझे मोहब्बत है। आज भी मैं उसकी कमी को महसूस करती हूँ जहां मैं बचपन में रही। और कहती है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे प्रिय, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, मैं एक ऐसे ही आवास में रही हूँ, एंड वाज प्राउड, और खुद को गर्वान्वित महसूस किया है, एंड लव्ड, और प्यार भी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट a stranger's door to receive love at least in small sense। उस रास्ते को जिसको मैंने खो दिया और मांगती फिरती हूँ गैरों के दर पे प्यार की भी, बस थोड़ी सी बदलाव में। कहती है कि बेचैनी आज भी मुझे है उस घर की जहां मैंने बचपन में बहुत सारा प्यार पाया। कई बार बेचैन हो उठती हूँ और सोचती हूँ कि वहां जाऊं और जाकर वहां से वो सारी यादें उठाकर ले आऊं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या तुम विश्वास कर सकते हो प्रिय कि मैं वहां एक ऐसे ही घर में रही जहां मुझे बहुत सारा प्यार मिला और मुझे गर्व है, मैंने नाज है, मुझे प्यार है आज भी उससे। और आज सोचती हूँ कि मैंने खो दिया उस रास्ते को, और उस रास्ते को खो दिया जहां मुझे प्यार मिलता था, और अजनबियों के दरवाजे पे अजनबियों से याचना करती फिरती हूँ, दर दर प्यार की भीख मांगती फिरती हूँ। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, एक छोटे से बदलाव में, यानी समय के छोटे से बदलाव में कितना कुछ बदल गया कि आज मुझे वो प्यार वहां महसूस नहीं हो रहा है। आज मैं वहां नहीं जा पाती हूँ और अजनबियों से प्यार ढूंढती हूँ, जबकि मैंने अपने ग्रैंड मदर का हाउस खो दिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएट्री दिस इज। आप सबको अपनी दादी और नानी के घर की याद तो जरूर आ गई होगी, और जैसे जैसे आप बड़े हो, खासतौर से अब आप 12th में चले गए, बहुत कम अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये अवसर मिलता होगा कि अपनी नानी के घर जाने का। तो बचपन की बहुत सारी यादें आज आपकी ताजा हो गई होगी इस कविता के साथ। आपको भी बहुत सारा प्यार मिला होगा। खासतौर से नानी की एक खासियत होती है कि वो खाने का बड़ा ख्याल रखती है, अच्छी अच्छी चीजें ला कर देती है, और फिर बाद में उसके साथ साथ जब आप वहां से विदा होने लगते हैं तो कुछ मुद्रा भी देती है। जिनकी नानी जीवित हो वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं, और उनकी इच्छा जरूर रहती है कि साल में एक आध बार नानी के घर हुआ है। तो ऐसा अब तो पोइट्री लिखने वाली कवित्री के लिए यह तो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी नानी जो है वो एक्सपायर कर चुकी हैं, वो डेथ कर चुकी हैं,
और उस प्यार की कमी को आज भी जो लेखिका है, जो कवित्री है, वो महसूस करती है, बहुत करीब से महसूस करती है, और उसने इस खूबसूरत पोएट्री को लिख दिया। तो दोस्तों, ये थी माई ग्रैंड मदर हाउसेस, मेरी नानी का घर। तो बहुत खूबसूरत सी कविता थी ये, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आई होगी, और इसको पढ़ने के बाद आपको अपनी नानी के घर की याद ना आई हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और सबसे खास बात यह है कि 12th क्लास की ये आखिरी पोएट्री थी। इसके साथ ही पोएट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, और पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अब हम आएंगे प्रोज सेक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने पोएट्री सेक्शन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और जो भी पोएट्री आपकी बची हुई है उसको देख लीजिए। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको कहीं डाउट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और जुड़ सकते हैं हमसे कमेंट के माध्यम से। हम फिर मिलेंगे प्रोज सेक्शन में, तब तक के लिए